Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am the lecturer of chemistry in Times Institute, Multan. In this semester, I am going to teach you thermal methods of analysis. So today our topic of discussion is introduction to the thermal analysis. As the name indicates that thermal, so that it means that we are going to be discussed about the effect of thermal. Thermal means heat. तो इस बेसिकली थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि हीट जो है वो बेसिकली किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर, डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर अपना इफेक्ट्स जो है वो शो करती है। कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है या कोई भी चीज़ है जिसको अगर हम हीट अप करते हैं, लाइक दैट, अगर हमारे पास कोई बॉल पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई रबड़ है, प्लास्टिक है, कोई लोहे की चीज़ है, कोई स्टोन्स हैं, अगर उनको हीट अप किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस तरह से कोई चेंजेस किस तरह से आती हैं। बेसिकली क्या होता है कि थर्मल मीन्स हीट और हीट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है और एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होता है 3 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, second one is convection, and third one is radiation. These are the basically 3 modes through which the heat is transferred from one object to the another object. It means that कि अगर हम किसी भी चीज़ को जब हीट अप करते हैं तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है और जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसका क्या मतलब कि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो स्टेट है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस कॉज करती है। वो क्या चेंजेस आती हैं वो सारी की सारी जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम थर्मल एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किसकी हेल्प से करेंगे, उसके लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो हमारी टेक्निक्स जो है वो थर्मल टेक्निक्स कहलाएंगी। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि थर्मल एनालिसिस टेक्निक की डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर देखें तो क्या है कि थर्मल एनालिसिस टेक्निक जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ द टेक्निक्स है जो क्या करती हैं, हमारी हेल्प आउट करती हैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए कि मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। जैसे जैसे हम जो है वो टेम्परेचर को ऑल्टर करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा कंपाउंड है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं with respect to the time. It's mean thermal analysis means the study of the changes in the properties, in the physical properties of the substance as a function of the temperature, as that with the respect of the temperature के जैसे जैसे temperature change होगा उनकी properties जो हैं वो कैसे change होंगी। Basically अगर मैं definition लिखूँ, thermal analysis means the analysis of a change is a group of techniques बेसिकली जो सिंपल डेफिनेशन है वो थर्मल एनालिसिस की ये है। इसके
इसके ऊपर जो बेसिकली काम किया, ज़्यादातर काम जो किया वो हेमिंगर और सर्च ने एक्सप्लेन किया इसकी डेफिनेशन को। हेमिंगर एंड सर्च एक्सप्लेन। जो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आई है वो ये है कि इसके अंदर क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस इज मोर देन मॉनिटरिंग। एनालिसिस मीन मोर देन मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग व्हाट मीन्स कि क्या चीज़ मॉनिटरिंग मीन्स कि फाइंड आउट करना कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं। इसके अलावा सेकंड जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़। कि इसके अंदर क्या करते हैं कि सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखना बल्कि हम क्या स्टडी करते हैं, चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज़। के प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उस प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस के बारे में डिस्कस करना। थर्ड वन इज था टेम्परेचर का चेंज होना, टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन। टेम्परेचर की जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। टेम्परेचर मीन्स सैंपल इन्वायरमेंट, कि आपका जो सैंपल है उसका क्या इन्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर क्या है। मतलब आपने सैंपल इन्वायरमेंट मीन्स कि आपने कौन सी फर्नेस यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, फर्नेस यूज़ करते हैं और उस फर्नेस के थ्रू हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है। लाइक दैट आपने मास के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप टेम्परेचर की चेंजेस देखना चाह रहे हो, आप इंथैल्पी में चेंज आया है या कोई स्टेट में चेंज आया है या फिर कोई डायमेंशंस में चेंज आया है या फिर कोई करैक्टरिस्टिक्स में चेंज आया है, तो वो सारा का सारा अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है कि एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मीन्स क्या कि हम टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं, टेम्परेचर जो है वो ऑल्टर करते रहते हैं। टेम्परेचर का जो ऑल्ट्रेशन है वो बेसिकली स्टेप वाइज होता है कि या तो हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज चेंज फ्रॉम वन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू एन अदर, लाइक दैट स्टेप वाइज हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। लाइक दैट पहले हमने जो टेम्परेचर अपना सैंपल जहाँ पे अपना सैंपल प्लेस किया, हमने हमारा जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद ग्रेजुअली हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, 25 से हमने क्या किया 30 डिग्री सेल्सियस पे गए और जब तक हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं हो गया, वहाँ पे आके स्टेबल नहीं हो गया। जब स्टेबल हो गया तो उसके बाद हमने नोट डाउन किया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी और 30 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या चेंजेस, क्या पॉसिबल चेंजेस जो है वो आई हैं। सेकेंड जो होता है वो चेंज होता है लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, के हम अपना जो टेम्परेचर है वो लीनियरली इंक्रीज़ करते जाते हैं। लाइक दैट कि पहले जो स्टार्टिंग हमारा इनिशियल टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, देन 26, देन 27 एंड देन 28। और ग्रेजुअली जो होता है जो भी हमारे सैंपल के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो इसका थर्मोग्राम हमारे पास आता है उसके ज़रिए जो है वो इंडिकेट होती रहती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विच चेंजेस विल बी कॉजेज इन दैट सब्सटेंसेस। थर्ड वन जो अल्ट्रेशन होती है, टेम्परेचर की चेंज होती है, वो होती है मॉड्यूलेशन ऑफ अ कांस्टेंट और लीनियरली चेंजिंग टेम्परेचर। कि थर्ड जो हमारा वे होता है कि हम अपना टेम्परेचर लीनियरली चेंज करते हैं और उसके कांस्टेंट होने तक जो है वो करते हैं। लाइक दैट कि पहले हमारा टेम्परेचर कितना था कि 25 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या किया 30 डिग्री सेल्सियस पे गए, 30 डिग्री सेल्सियस तक पे हमने वेट किया कि स्टेबल कांस्टेंट हो जाए, देन हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे, देन हम 40 डिग्री सेल्सियस में के लीनियरली जनरल। और जो फोर्थ होता है वो ये है कि अनकंट्रोल्ड वे में हमने कूलिंग कर ली या फिर अपने से भी हमारा सैंपल है उसकी हमने जो है वो हीटिंग कर ली। इसके अलावा जो नेक्स्ट था इम्पॉर्टेंट, इसके हमने डेफिनेशंस के पार्ट देख लिए कि बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा था। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं एंड सेकेंड वन इज़ दैट थर्मल एनालिटिकल एनालिसिस। जो हेमिंगर और सर्च थे उन्होंने इन दोनों के दरमियान भी जो है वो डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन किया कि बेसिकली
थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स में और थर्मल एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास कहीं पे भी मेंशन किया गया है थर्मोमेट्री मेंशन किया गया है, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट्स। अगर हम अपने सैंपल्स की जो है वो मेजरमेंट कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या चीज़ हो रही है, तो वो हमारा किसके अंडर आएगा, थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंडर आएगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी हमारा जो है मेथड है, मेजरमेंट्स करने के बाद हमने उसकी इवैल्यूएशन की है, उसकी इंटरप्रिटेशन की है, तो जो हमारे मेथड्स जो हमने उसकी इवैल्यूएशन की, अपने रिजल्ट्स की, जो उसकी हमने इंटरप्रिटेशन की, वो हमारे किस चीज़ के अंदर आएगा, बेसिकली थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के अंदर आएगा। तो बेसिकली थर्मोमेट्री में या थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स में और थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में डिफरेंस बेसिकली ये है कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर हम मेजरमेंट्स करते हैं, लेकिन जहाँ पे वर्ड आता है थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस का मतलब यह है कि एक तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई है, उन ऑब्जर्वेशंस की इवैल्यूएशन करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना जो है वो हमारा एनालिसिस के अंडर आता है। इवैल्यूएशंस मीन्स क्या है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन की, आपके पास क्या रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स से आपने क्या फाइंड आउट किया कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, किस वे में चेंज होती हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, कितनी अमाउंट्स में बन रहे हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या क्या चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं जो कि उस रिएक्शंस के रिजल्ट में या उस थर्मल इफेक्ट्स के रिजल्ट में जो है वो आपने जो है वो फाइंड आउट की। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एनालिसिस टेक्निक्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिकली थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है कि जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो इंक्लूड होती हैं और उसके अंडर आती हैं। अब हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल है, कि किस तरह से हमारी जो है वो टेक्निक्स काम करती हैं, थर्मल मेथड्स ऑफ थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स। Group of techniques in which properties of the sample is monitored against time or temperature while the temperature of the sample is in a specified atmosphere is programmed. It means क्या कि different techniques हैं जिनके हमारे पास जो हम मॉनिटर करते हैं वो टेम्परेचर और टाइम के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो थर्मोग्राम्स आते हैं, और जहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रोग्राम्ड होता है। इट्स मीन क्या कि जो टेम्परेचर होता है वो अंडर कंट्रोलेबल होता है, कि जिसको हमने क्या करते हैं, हम इन कंट्रोल्ड मैनर्स जो है वो चेंज करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल अब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि हमारे पास जो बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो ये है।
बेसिकली सिंपलेस्ट जो प्रिंसिपल है इस डायग्राम से एक्सप्लेन होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम फर्नेस यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि हमें जो है वो कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और लीनियरली हमने चेंज करना है और कॉन्स्टेंटली हमने जो है वो किस तरह से इसको स्टेबल करना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट सेंसर्स होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं हमारे सैंपल की प्लेसमेंट होती है। हम अपने सैंपल को जो है वो प्लेस करते हैं यहाँ पे फर्नेस के थ्रू हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं हमारे सैंपल के अंदर क्या होंगी, वेरिएशंस होंगी। वेरिएशंस क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है तो उसकी वजह से सैंपल के अंदर कोई ना कोई चेंजेस जो है वो कॉज होती हैं और वो जो भी चेंजेस कॉज होती हैं वो हमारे सेंसर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। सेंसर अगर स्मॉलेस्ट वेरिएशंस भी होगी तो वो हमारे सेंसर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे और उनकी डिटेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होंगे, हमारा जो कंप्यूटर साथ में अटैच होता है तो उसके ऊपर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स ग्राफ की फॉर्म में, जिसको हम थर्मोग्राम्स कहते हैं, उसकी फॉर्म में हमारे पास जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, सैंपल्स के अंदर चेंजेस आई, सेंसर्स ने जो है वो उनको डिटेक्ट किया और एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मोग्राम यहाँ पे जो है वो उसने हमें शो किया। अब वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी थर्मो एनालिटिकल टेक्निक यूज़ की गई है, क्योंकि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट थर्मोग्राम्स आते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम डिफरेंट देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और कितनी ग्रुप्स के अंदर, कितनी जो टाइप्स के अंदर जो है वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। वन बाय वन हम उन पे बेसिकली उन टेक्निक्स के नाम देखेंगे, उनका जो है वो प्रॉपर्टी या फंक्शन जो भी वो फाइंड आउट करते हैं, उस टेक्निक को यूज़ करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे और उनका किस टाइप का हमारे पास ग्राफ आता है, थर्मोग्राम किस टाइप का आता है, हम वो थर्मोग्राम देखते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहले जिसके अंदर थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स आती है वो है थर्मोग्रेविमेट्री टेक्निक, पैरामीटर मेजर, instrument employed एंड जो इसका टिपिकल कर्व या फिर हमारे पास थर्मोग्राम जो इसका आएगा हम वो देखेंगे। फर्स्ट जो टेक्निक है जो इसके अंदर थर्मल टेक्निक्स के अंदर आती है वो है फर्स्ट है थर्मोग्रेविमेट्री। TG का सिंबल हम यूज़ करते हैं। पैरामीटर जो हम थर्मोग्रेविमेट्री के ज़रिए मेजर करते हैं या जो चेंजेस थर्मोग्रेविमेट्री में हम मेजर करते हैं वो पैरामीटर हमारे पास मास होता है। इट्स मीन्स दैट कि TG के ज़रिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि मास के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है मास के अंदर जो है वो क्या क्या चेंजेस हमारे पास आती हैं। इसके लिए जो तो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई होता है जो यूज़ करते हैं वो है थर्मोबैलेंस और जो हमारे पास इसका कर्व आता है या फिर हम इसका कहें कि जो हमारे पास थर्मोग्राम आता है वो बेसिकली इस टाइप का हमारे पास आएगा और ये हमारे पास आएगा टेम्परेचर और मास के दरमियान। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक होगी वो है हमारे पास डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री। DT G से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर जो हम पैरामीटर्स मेजर करते हैं वो है बेसिकली
चेंजेस इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसके लिए जो हमारे पास यूज़ होगा इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, वो थर्मोवैलेंस। और इसके लिए जो हमारे पास कर्व आएगा बेसिकली वो हमारे पास कर्व आता है टेम्परेचर बस। इस टाइप का जो है हमारे पास ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के लिए हम सिंबल यूज़ होता है DTA। बेसिकली डिफरेंशियल, जैसे कि वर्ड ही शो कर रहा है कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, तो हम जो इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो पैरामीटर इसके अंदर स्टडी किया जाता है। डेल्टा T। और इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ होगा वो है DTA एपरेटस। और जो हमारे पास इसका ग्राफ आता है डिफरेंशियल का वो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को जो है हम DSC से शो करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास पैरामीटर हम मेजर करेंगे वो हीट फ्लो है। और इसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो है कैलोरीमीटर। और जो हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, थर्मोग्राम आएगा, वो आता है बेसिकली बाकी इसकी जो नेक्स्ट मज़ीद क्लासिफिकेशन है वो हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।